तेहरान की सड़कों पर उमड़ा 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ इंसानों का बेकाबू समंदर। दूसरी तरफ यरूशलेम के तख्त को हिलाता इसराइल का सबसे बड़ा संवैधानिक संकट, क्योंकि अब इसराइल में नेतन्याहू और इसराइल की अदालत के बीच एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है। आयतुल्लाह अली खामेनी के जनाजे की भीड़ को देखकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि मैं तो समझता था कि लोग इससे नफरत करते हैं, लेकिन ये तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। यही सब कुछ चल रहा है आजकल दुनिया भर में। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के सुलगते धरातल की वो खौफनाक हकीकत है जिसने पूरी दुनिया को अपनी सांसें थामने पर मजबूर कर दिया है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की नमाज जनाजा रविवार को तेहरान के ऐतिहासिक इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स में पूरी शिद्दत और गमगीन माहौल के बीच अदा कर दी गई है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में शहीद हुए 86 वर्षीय खामनेई को रुखसत करने के लिए ईरान भर में आम छुट्टी रही और एक हफ्ते के राष्ट्रीय शोक के बीच अवाम का ऐसा हुजूम उमड़ा कि ईरानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को ये अंदेशा जताना पड़ा कि 2 से 3 दिनों के भीतर इस रसूमात में करीब 1.5 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। इस ऐतिहासिक जनाजे की इमामत 97 साला मुमताज़ शिया आलिम आयतुल्लाह ज़फ़र सुबहानी ने की, जहां इस जनाजे में मरहूम रहबर के 3 बेटों मुस्तफ़ा, मैसम और मसूद खामनेई समेत सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और अल-कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल क़ानी मौजूद थे। वहीं नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई सिक्योरिटी के सख्त तरीन खदशात और ख़तरों के सबब इस बार भी आवाम के सामने नहीं आ पाए। इस गमगीन माहौल के पल पल की रिपोर्ट पर नज़र रखे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू में अपनी हैरत और आक्रामक तेवरों को मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। ट्रंप ने खुलेआम दावा किया है कि वो तेहरान की सड़कों पर जहां तक नज़र जाए इंसानों के सैलाब को देखकर दंग रह गए हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ईरानी अवाम खामनेई से नफरत करती है और शायद उनके लिए बहने वाले ये आंसू महज एक दिखावा है। ट्रंप ने अपनी चिर परिचित आक्रामकता के साथ एक खौफनाक इनपुट साझा करते हुए कहा कि ईरान के तमाम आला हुक्काम और शीर्ष अधिकारी इस वक्त एक ही जगह जनाजे में मौजूद थे। अगर अमेरिका चाहता तो एक ही हमले से इन सब को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारे पास परमाणु मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तेहरान में कोई क़यादत ही नहीं बच पाती। ट्रंप का ये बयान उनकी जहनियत के साथ साथ ट्रंप के इस बयान से यह भी साफ है कि वाशिंगटन की असली प्राथमिकता सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं, बल्कि ईरान के साथ बातचीत की मेज पर बैठना भी था। इसी कूटनीतिक पैंतरेबाजी के तहत पूर्व सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात के एहतराम में अमेरिका और ईरान के बीच जारी मुज़ाकरात को एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। अल अरबिया के ज़राए ने बेहद अहम खुलासा किया है कि आगामी 11 जुलाई को पाकिस्तान वाशिंगटन और तेहरान के बीच इनडायरेक्ट मुज़ाकरात के एक नए दौर की मेज़बानी करने जा रहा है, जिसमें अमेरिकी पाबंदियां हटाने, फ्रीज फंड की बहाली और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अंतिम फैसला होना है। लेकिन इस महातनाव के बीच इसराइल के भीतर जो कुछ हो रहा है उसने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार की नींव हिला दी है। एक तरफ नेतन्याहू भी ट्रंप के सुर में सुर मिलाते हुए दावा कर रहे हैं कि जून 2025 की 12 दिवसीय जंग के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ खुद इजरायली इंटेलिजेंस ने अपने ही वजीर आज़म के इस दावे की तस्दीक और पुष्टि करने से साफ इनकार कर दिया है। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने नेतन्याहू के उस सख्त दबाव को ठुकरा दिया है जिसमें उन्हें ईरान की परमाणु इकाइयों की मुकम्मल तबाही की झूठी रिपोर्ट जारी करने को कहा गया था। एक इजरायली अखबार ने सुरक्षा अधिकारी के हवाले से 2 टूक लिखा है कि इस दावे के साथ एक छोटा सा मसला ये भी है कि ये सच नहीं है, क्योंकि हमारे पास नुकसान का कोई सटीक अंदाज़ा मौजूद ही नहीं है। इस खुफिया बगावत के साथ साथ इसराइल के इतिहास में पहली बार सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक खुला गृह युद्ध छिड़ चुका है।
इसराइली कैबिनेट ने सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें कोर्ट ने मीडिया रेगुलेटर सेकंड अथॉरिटी फॉर टेलीविजन एंड रेडियो काम जारी रखने और नई सरकारी रेगुलेटरी काउंसिल के गठन को रोकने का हुक्म दिया था। इसराइल के संचार मंत्री श्लोमो कारही और न्याय मंत्री यारिव लेविन ने सीधे न्यायपालिका को चुनौती देते हुए कहा कि अदालत को कानून को कुचलने का कोई हक नहीं है और सरकार कोर्ट के किसी भी ऐसे फैसले को तस्लीम नहीं करेगी। सरकार के इस कदम पर देश के डिप्टी अटॉर्नी जनरल गिल लिमोन ने चीखते हुए आगाह किया कि यह कानून के शासन के खात्मे की शुरुआत है। वहीं इसराइल के पूर्व वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने कैबिनेट के इस फैसले को मुल्क में जंगल राज की आमद करार देते हुए कहा है कि इससे इसराइल का लोकतांत्रिक ढांचा पूरी तरह कमजोर हो जाएगा। इसराइल के इस आंतरिक बिखराव और पागलपन को देखते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में होने वाली आगामी बैठक से पहले नेतन्याहू को सख्त हिदायत जारी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि वो लबनान के दक्षिणी मोर्चे पर कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे सूरत हाल बेकाबू हो जाए, क्योंकि वाशिंगटन इस वक्त खित्ते में किसी नए फौजी टकराव के मूड में नहीं है। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमिक सुप्रीमेसी और नेशनल प्राइड का ढिंढोरा पीटते हुए डेमोक्रेट्स पर तंज कस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 11 जुलाई की तारीख और 9 जुलाई को मशहद में होने वाली खामनेई की अंतिम तदफीन के बाद का वक्त ये तय करेगा कि मिडिल ईस्ट अमन शांति की तरफ बढ़ेगा या इसराइल का आंतरिक जंगल राज और ईरान का इंतकाम का लाल परचम मिलकर दुनिया को एक तबाहकुन जंग की आग में झोंक देंगे।